जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम भूगोल में शुरू कर रहे हैं पाँचवीं यूनिट जो 4 नंबर की है और इसमें हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर 10वां जो परिवहन और संचार से संबंधित है और 11वां चैप्टर जो व्यापार से संबंधित है। मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको लेके जाना चाहूँगा। हमने चौथी यूनिट में क्या पढ़ा? हमने चौथी यूनिट में 3 चैप्टर पढ़ी। 7वां जिसमें व्यवसायों का सामान्य वर्गीकरण था, 8वां चैप्टर जिसमें प्राथमिक व्यवसाय पर जिक्र था, 9वां चैप्टर जिसमें द्वितीयक व्यवसाय पर बात की गई थी। तो वो तीनों चैप्टर की एक यूनिट थी। आज हम 5वीं यूनिट जिसमें 10वां और 11वां चैप्टर है, यानी मैं आपको बताऊं हम तृतीयक व्यवसाय पर बात कर रहे हैं, तृतीयक क्रियाकलाप पर बात कर रहे हैं, क्योंकि परिवहन, संचार और व्यापार और सेवाएं याद है आपको अच्छे से भी, ये तृतीयक व्यवसाय में आते हैं, ये तृतीयक गतिविधियां हैं। तो यानी 5वीं यूनिट अपने तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो हमने तृतीयक व्यवसाय के बारे में पढ़ा, अगर हम पूरे विश्व की अगर फास्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं, तीव्र विकास की अगर हम बात करते हैं, तो इस तृतीयक क्रियाकलाप का विकसित होना बहुत जरूरी है। तो इस चैप्टर में हम 10वां जो हमारा चैप्टर है उसमें हम विश्व के परिवहन और संचार पर बात करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब 10वें में हम 2 बात परिवहन और संचार और 11वें चैप्टर में हम व्यापार पर बात करेंगे। तो इन दोनों गतिविधियों को, जिसको हमने कहा है परिवहन और दूसरा संचार, इसको शामिल किया है हमने परिसंचरण में। साइंस में आप परिसंचरण पढ़ते रहे हो भी, अपनी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है, सेम उसी तरीके से इस पृथ्वी पर, जल पर, वायु में, तो जिन चीजों का परिवहन होता रहता है, जो गतिमान रहते हैं, वो सारी चीजें परिसंचरण में हम शामिल करते हैं। तो परिसंचरण में हम तृतीयक गतिविधियों की 2 मुद्दों पर बात करेंगे। एक तो है परिवहन, ट्रांसपोर्ट, और दूसरा है नेटवर्क यानी संचार पर बात करेंगे। तो दोनों ही परिसंचरण के ही भाग होते हैं। तो अब इसमें हमें क्या समझना है? सबसे पहले तो हम परिवहन, ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? मैंने आपको पूर्व में भी कहा, हर चीज की पहले आपको डेफिनेशन आना बहुत जरूरी है। तो हम पहले इस परिवहन की परिभाषा ही समझते हैं भी, हम ट्रांसपोर्ट कहेंगे किसे? तो बहुत ही इजीली बात है इसमें, यात्रियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो प्रक्रिया है उसी को कहा जाता है परिवहन। तो यात्रियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही परिवहन, ट्रांसपोर्ट कहलाता है। एक ये तो हुई इसकी सामान्य परिभाषा। एक बहुत प्यारा प्रश्न बताता हूं, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है परीक्षा की दृष्टि से भी प्रश्न आ जाए भी, परिवहन एक उत्पादक क्रिया है, परिवहन एक उत्पादक क्रिया है, कैसे बताइएगा? तो इस शब्द को आप समझिएगा भी, प्रोडक्टिव यानी उत्पादक ये कैसे है? परिवहन को हम उत्पादक की श्रेणी में कैसे ला रहे हैं? देखिए, हमें किसको लेके जाना है? यात्रियों को या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएंगे। क्या फ्री में? क्या फ्री में? नहीं। अगर हम बस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में अगर सफर कर रहे हैं तो हमें किराया देना पड़ेगा। अगर हम हमारी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहे हैं तो हमें माल भाड़ा है वो देना पड़ेगा। तो यानी माल भाड़ा या किराया भाड़ा, यानी हमें पैसे चुकाने पड़ेंगे। इसी बात को आप समझिएगा भी, ये उत्पादक क्रिया कैसे है, क्यों है? क्योंकि इसमें पारिश्रमिक के रूप में आय प्राप्त होती है, इनकम प्राप्त होती है। तो परिवहन एक उत्पादक क्रिया है क्योंकि इसमें पारिश्रमिक के रूप में इनकम प्राप्त होती है, जो माल भाड़ा या
किराए भाड़े के रूप में प्राप्त होती है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, समझ भी गए होंगे परिवहन एक उत्पादक क्रिया कैसे है। अब देखिएगा, परिवहन में हम इसके आगे वर्गों के बारे में पढ़ें उससे पहले एक परिभाषा और देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से। परिभाषा है कि परिवहन जाल किसे कहा जाता है। हमने परिवहन पढ़ लिया, परिवहन जाल किसे कहा जाता है। देखिएगा परिभाषा इसकी कि किसी प्रदेश की, वो देश, जिला, राज्य कोई भी हो सकता है, किसी प्रदेश की परिवहन व्यवस्था के क्षेत्रीय पैटर्न को, किसी प्रदेश की परिवहन व्यवस्था के क्षेत्रीय पैटर्न को, क्षेत्रीय प्रतिरूप को परिवहन जाल कहा जाता है। तो परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन जाल किसे कहते हैं, यह बात होगी। और परिवहन क्या है, परिवहन एक तृतीयक गतिविधि है, तृतीयक व्यवसाय में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिएगा, हमने ट्रांसपोर्ट की बात तो कर ली, लेकिन एक चीज आप देखिएगा, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन के जो मार्ग होते हैं, रास्ते हैं, वो पहले से ही डिसाइड होते हैं भी कहां से साधन चलेंगे। इस आधार पर इसे 3 वर्गों में रखा गया है। 3 वर्ग कौन से हैं परिवहन के, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। यानी जमीन की बात आ रही है, भूमि की बात कर रहे हैं, हम पानी की बात कर रहे हैं और हम हवा की बात कर रहे हैं भी जमीन में कहां से, पानी में कहां और हवा में हम कहां चलेंगे। तो 3 मार्ग हैं परिवहन के, 3 मार्ग, 3 वर्ग हैं, स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। अब हम बात करें भी स्थल मार्ग में हम किसकी बात करेंगे। स्थल मार्ग में हम यानी लैंड ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं, जिसको भूतल परिवहन भी कहा जाता है, इसमें हम 3 पर बात करेंगे, सड़क परिवहन की, रेलवे परिवहन की और पाइपलाइन परिवहन की बात करेंगे। गौर कीजिएगा भी जो लैंड ट्रांसपोर्ट है उसमें हम 3, सड़क मार्ग, रेलवे मार्ग, पाइपलाइन मार्ग यानी या सड़क परिवहन, रेलवे परिवहन और पाइपलाइंस पर बात करेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, विश्व के बारे में पढ़ेंगे। हम यहां पर भारत का सिर्फ नाम लेंगे, इंडिया, भारत के बारे में हमारे पास सेकंड पार्ट में 20वां चैप्टर है, ये 10वां चैप्टर चल रहा है, 20वां चैप्टर इसी परिवहन और संचार का इंडिया को लेकर है। तो जब हम उस चैप्टर में पहुंचेंगे तो वहां पर्टिकुलर हम इंडिया पर ही बात करेंगे, यहां पर हम वर्ल्ड की बात करेंगे, विश्व के मुख्य स्थलों की बात करेंगे। तो स्थल मार्ग 3, सड़क, रेलवे और पाइपलाइन में इसके अंतर्गत बात करेंगे। दूसरा आता है भी पानी में रास्ता कौन सा है। तो जल मार्ग को हमने 2 भागों में बांट रखा है, एक तो आंतरिक या अंतःस्थलीय, आंतरिक या अंतःस्थलीय यानी इनलैंड ट्रांसपोर्ट की बात होगी। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी नदी है, झीलें हैं और नहर है, उनमें जो हमारे जल मार्ग में हम कौन से साधन इस्तेमाल करेंगे। हमारे जो हो गए नाव हो गई, हमारी स्टीमर बोलते हैं, जलपोत बोलते हैं, तो इनको नदी, नहरों और झीलों में गुजारते हैं, तो उनको कहा जाता है भी आंतरिक या अंतःस्थलीय या इंग्लिश में कहते हैं इनलैंड ट्रांसपोर्ट। तो उसके बारे में पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। दूसरा आता है इसमें जल मार्ग में ही समुद्री या महासागरीय यानी ओशियनिक जो ट्रांसपोर्ट है उसकी बात हम करेंगे। हमारे जो महासागर है कौन सा किसको जोड़ता है, प्रमुख जो विश्व के महासागरीय जलमार्ग है उसकी बात हम इसके अंतर्गत करेंगे। तीसरा हमने कहा हम हवा वाले मार्गों की बात करेंगे वायु मार्ग में। तो वायु मार्ग में हम राष्ट्रीय वायु मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल जो ट्रांसपोर्ट है वायु मार्ग के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यानी एक तरीके से हमारा चैप्टर शुरू हो चुका है। आज चैप्टर के शुरू में हम इसकी सामान्य जानकारी भी ले रहे हैं और साथ में हम ये भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं भी आगे जाके आगे के वीडियो में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका मतलब हम आगे सड़क परिवहन पढ़ेंगे, हम रेलवे परिवहन पढ़ेंगे, हम पाइपलाइंस परिवहन पढ़ेंगे, हम जलमार्ग परिवहन पढ़ेंगे और हम वायु मार्ग के बारे में।
तो यानी इसका मतलब अगले वीडियो अलग अलग रूप में आपको इन टॉपिक्स को लेकर आपके सामने रहूंगा, ताकि एक एक टॉपिक को हम अच्छे से समझ लें। समझना जरूरी है, यूं नहीं है जल्दबाजी में हम सिर्फ लिखते रहें और आगे बढ़ते रहें। आत्मसात करना, एसिमिलेट करना बहुत जरूरी है। तो ये तो था तृतीयक गतिविधियों में परिसंचरण का जो एक भाग ट्रांसपोर्ट पर हमने बात कर ली, जो इस 10वें चैप्टर में हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। 10वें चैप्टर में हमारा एक अंतिम टॉपिक नेटवर्क को लेकर भी होगा। यहां तो साधनों के माध्यम से इधर उधर जाने की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो हम संचार या नेटवर्क की परिभाषा की बात आ जाएगी। भी संचार किसे कहा जाता है, तो देखिएगा इसमें दो महत्वपूर्ण बात हम जरूर लिखेंगे। भी हमारे जो मैसेज है, संदेश है, और हमारे जो थॉट है, विचार है, तो हमारे संदेशों और विचारों का आदान प्रदान करना जिसकी सहायता से हो रहा है वही नेटवर्क है, वही संचार है। तो संदेशों, विचारों के आदान प्रदान को संचार कहा जाता है। अब बात करें भी संचार के साधन पर, तो संचार के जो टूल्स हैं, साधन हैं, हमने उनको दो भागों में बांट लिया। एक तो इंडिविजुअल, व्यक्तिक है, और दूसरा है वो सार्वजनिक है। तो व्यक्तिक और सार्वजनिक हमने दो भागों में बांट लिया। व्यक्तिक में मतलब जैसे टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, फैक्स हो गया, ईमेल हो गया, इंटरनेट हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया। तो ये सारी जो संचार के जो टूल्स हैं वो सारे व्यक्तिक श्रेणी के अंतर्गत है, वो रखे हैं हमने। दूसरा सार्वजनिक रूप से जो हम ग्रुप में जो यूज करते हैं उसके अंतर्गत आ गए अपने रेडियो हो गया, टीवी हो गया, सिनेमा हो गया, सैटेलाइट हो गया, पत्र पत्रिकाएं, अखबार वगैरह हो गए, सम्मेलन जो किए जाते हैं किसी सूचना को लेकर, वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आ गई। जीपीएस आ गया, ठीक है, जीपीएस यूज करते हैं हम गूगल में। तो ये चीजें सारी सार्वजनिक के अंतर्गत आ गई। तो इसका मतलब हम संचार में इन चीजों के बारे में, यानी उपग्रहों के बारे में, टेलीफोन, मोबाइल, इनके बारे में बेसिक जानकारी है वो इस चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे। यानी यही चीज है, और थोड़ी बहुत सैटेलाइट के बारे में हम इसमें और शामिल कर रहे हैं। तो एक तरीके से आज की इस वीडियो क्लास में मेरा उद्देश्य था भी एक तो आपको ये पता चल जाए भी अब हम 5वीं यूनिट में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो दो चैप्टर 10वां और 11वां पढ़ रहे हैं, जो दोनों ही चैप्टर है वो तृतीयक क्रियाकलाप से संबंधित है। 10वें चैप्टर में हम परिसंचरण, यानी परिसंचरण में तृतीयक गतिविधियों के दो पार्ट, हम परिवहन और संचार पर बात की, परिवहन की परिभाषा पढ़ी, परिवहन को उत्पादक क्रिया क्यों कहते हैं इस पर बात की, इसके 3 वर्ग कौन हैं, हमने पूरा चार्ट बनाकर इसको समझने की कोशिश की, क्योंकि एक पिक्चर बनना बहुत जरूरी है भी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो अगली वीडियो क्लासेस में हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, और संचार के बारे में हमने सामान्य जानकारी ली। तो उम्मीद करता हूं आप अच्छे से इंट्रोडक्शन ले लिया होगा इस यूनिट का, इस चैप्टर का भी अब हम क्या करने जा रहे हैं अगले कुछ दिन। तो पढ़ते रहिएगा और आप अच्छे से इनको नोट्स फॉर्म में उतारते भी रहिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में सड़क मार्ग को लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।